हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 6 ह्यूमन सेटलमेंट के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को। वहाँ पे सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है चूज़ द राइट और करेक्ट ऑप्शन का। तो सबसे फर्स्ट है द रीज़न वाई हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड विथ लाइट मटेरियल्स इन जापान। अब लेसन अगर आप रीड किए हो तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जापान में अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं और इसीलिए वहाँ पे जो भी हाउस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ना, वो लाइट मटेरियल से किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थक्वेक्स। देन द मॉडल ऑफ सिटी अलोंग द रोड साइड इज़ इन द शेप ऑफ। रोड साइड के आसपास में जो सिटी होता है उसका मॉडल हमेशा आपको लीनियर मॉडल में दिखेगा उसका शेप। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीनियर मॉडल। देन थर्ड क्वेश्चन है अ सेटलमेंट विद अ पॉपुलेशन ऑफ 5 to 10 लाख इज कॉल्ड। तो 5 से 10 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो उसे सिटी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिटी। देन उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। तो लंदन जो है वो टेम्स रिवर के बैंक में सिचुएटेड है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेम्स रिवर। देन उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन के बाद दिए थे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई इज़ होम नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स। अब क्योंकि लेसन है ह्यूमन सेटलमेंट, तो ऑब्वियसली सेटलमेंट मीन्स उनके होम्स की बात हो रही है। तो बहुत सारे लोगों का हाउसेस जब एक साथ एक जगह पे कलेक्ट करोगे तो उसको सेटलमेंट बोलते हैं। तो हाउस क्यों नेसेसरी है ह्यूमन बींग्स के लिए? तो होम इज़ अ नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स बिकॉज, क्यों नेसेसरी है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स शेल्टर, सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड फुलफिल्स द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन्स फॉर अ प्लेस टू लिव एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट्स। देन व्हाट इज़ क्रैल? क्रैल क्या होता है? तो ये एक हाउस है जो कि मसाई पीपल बनाते हैं। मसाई जो है वो एक ट्राइब है अफ्रीका का। तो इट इज़ अ हाउस बिल्ड बाय मसाई पीपल, अ ट्राइब विच लिव इन अफ्रीका एंड पेइंग ग्रेट अटेंशन टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए एक टाइप ऑफ होम ये लोग बिल्ड करते हैं, जिसको कि क्रैल बोलते हैं। देन राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउसेस ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान के जो हाउसेस होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, पॉइंट वाइज आप आंसर लिखोगे। सबसे फर्स्ट हो जाएगा कि वहाँ पे थिक वॉल होता है ताकि एक्सट्रीम हीट से प्रोटेक्ट कर सके। सेकेंड है कि वहाँ पे जो रूफ्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होता है। देन इन राजस्थान मार्बल इज़ ईजिली फाउंड, so marble is used in most of the houses. Then settlement are compact to maximize the use of natural resources. compact settlement बनाते हैं ताकि नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग यूज़ कर पाएँ। और कुछ एरियाज़ में हाउसेस को हमेशा वाटर सोर्स जहाँ पे होता है ना उस तरफ फेसिंग होता है हाउस का, स्पेशली ड्राई रीजन्स में। देन इन विच स्कीम इज़ द विलेज बख्तरा इंक्लूडेड। तो जो विलेज है बख्तरा वो कौन से स्कीम में इंक्लूडेड है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पूरा स्कीम। पूरा स्कीम मतलब पूरा का यहाँ पे फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज। देन फिफ्थ क्वेश्चन what is the reason that the main entrance of house in Britain is kept facing east और साउथ ईस्ट? तो जो भी ब्रिटेन के हाउसेस होते हैं उनका जो मेन फेसिंग फेसिंग होता है वो या तो ईस्ट डायरेक्शन में होता है या फिर साउथ ईस्ट में। तो इसका क्या रीज़न है वो पूछ रहा है। तो जो मेन एंट्रेंस है इन हाउसेस का वो हमेशा इन डायरेक्शंस में इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वेस्ट विंड्स चलते हैं और ये जो स्ट्रॉन्ग वेस्ट विंड्स हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट कर पाएँ, इसलिए इनका जो फेसिंग होता है वो हम हमेशा ईस्ट की साइड कर देते हैं। एंड देन इसके अलावा एक और बेनिफिट है कि जो मॉर्निंग सन है वो वहाँ तक पहुँच सकता है उसके सन रेज़। तो ये रीज़न होता है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ डू द वेरियस फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। जब भी हाउस कंस्ट्रक्ट करना हो तो जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन को। तो क्लाइमेट जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्शन में। टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, विंड का स्पीड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब की फैक्टर्स हैं। जैसे अगर कोल्डर रीजन्स है तो वहाँ पे अगर हाउसेस बनाए जाएंगे तो उनका जो एंट्रेंस होगा वो हमेशा ईस्ट साइड फेस करेगा ताकि मॉर्निंग सन मिल पाए। और वहीं पे हॉट ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो भी हाउसेस बनते हैं उनके वॉल्स जो होते हैं उनको थिक बनाया जाता है और शेडेड एंट्रेंस होता है ताकि हीट से प्रोटेक्ट कर पाएँ। वहीं पे जहाँ ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे कम रेनफॉल होता है तो वहाँ पे रूफ़ जो है वो फ्लैट बनाए जाते हैं, जैसे राजस्थान वाले एक आंसर में अभी हम लोग जस्ट देखे। और वहीं पे हैवी रेनफॉल वाले जो एरियाज़ होंगे वहाँ पे स्लोपिंग रूफ़ बनाए जाते हैं ताकि जो वाटर है वो एक्यूमुलेट ना हो पाए, ईज़िली वहाँ से बह के चला जाए। तो ये सारे अडैप्टेशंस जो हैं वो हेल्प करते हैं हाउसेस को ताकि वो लोकल वेदर कंडीशंस में विथस्टैंड कर पाए।
सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स आर बीइंग कॉज्ड बाय अर्बनाइजेशन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो अर्बनाइजेशन के वजह से क्या सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के हेल्प से। तो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें सबसे फर्स्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। टॉक्सिक एमिशंस होते हैं जो कि व्हीकल से आ रहे हैं या इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, तो इनके वजह से एयर पोल्यूशन होता है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि रिवर्स में डायरेक्टली डाले जाते हैं, लाइक यमुना रिवर जो है दिल्ली में वहाँ पे, तो इसके वजह से वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बिग सिटीज़ में जो भी सारे व्हीकल्स चलते हैं उन लोग सब में से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, और इंडस्ट्री से भी अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका जो यहाँ पे बोल सकते हैं 70 to 80 डेसिबल जो लेवल है उसको वो रीच कर चुका है, जो कि एक बहुत ही सीरियस हज़ार्ड है हियरिंग के लिए। तो इस तरीके से वो एयर पोल्यूशन भी कॉज कर रहा है, वाटर पोल्यूशन भी, सॉइल पोल्यूशन भी हम लोग बोल सकते हैं, एंड नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे उससे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है हाउसिंग का प्रॉब्लम। जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो स्लम्स में रहते हैं, जहाँ पे सैनिटेशन जो है वो पुअर होता है। और स्लम सेटलमेंट्स में चीफ डोमेस्टिक लेबर जो होता है ना, मतलब जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको जो वर्क वो अगर कर रहे हैं तो उनको जो पेमेंट मिलेगा वो लो होता है इन कंपैरिजन टू रिच पीपल। देन थर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट इशू, क्योंकि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सिटीज़ में वो तो हमेशा बहुत अच्छे स्पीड से बढ़ते रहता है, लेकिन साथ ही में पॉपुलेशन भी तो बढ़ता रहता है। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है सिटीज़ में वो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के जो डिमांड है उसको मैच नहीं कर पाता है, जिसके वजह से लो वेजेस में लोगों को काम करना पड़ता है। देन उसके बाद एट्थ क्वेश्चन दिया है कंपेयर द रूरल सेटलमेंट विद द अर्बन सेटलमेंट, इन दोनों में कंपैरिजन। तो आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी लिख सकते हैं या फिर आप इनमें सिमिलैरिटीज़ भी लिख सकते हो, क्योंकि कंपैरिजन बोला है। जब डिफरेंस बोलते हैं तो सिर्फ डिफरेंस लिखते हैं, लेकिन कंपैरिजन में डिफरेंस और सिमिलैरिटी दोनों लिख सकते हैं। तो पॉइंट वाइज लिख लेते हैं इनको। जैसे कि जो मेन ऑक्यूपेशन होगा रूरल एरियाज़ में वहाँ के लोगों का, तो वो हो जाएगा एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, कटिंग वुड्स या फिर कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये उनका मेन ऑक्यूपेशन है। वहीं पे अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रांसपोर्टर्स, बिल्डर्स, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सेट्रा रहते हैं। इसके बाद रूरल सेटलमेंट में जो लोकल आर्टिशियंस होते हैं, जैसे कि कारपेंटर, पॉटर, वॉशरमैन, बार्बर एक्सेट्रा, वो वर्क करते हैं। और वहीं अर्बन एरियाज़ में large level of human activities are done. थर्ड पॉइंट पब्लिक फैसिलिटीज़, जैसे कि वेल, टैंक, टेम्पल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और अर्बन साइड देखोगे तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में बिग टेम्पल्स होंगे, बिग पार्क्स होंगे, बिग स्कूल्स होंगे, बिग हॉस्पिटल्स होंगे, मॉल्स होंगे, ये सारे प्रेजेंट होंगे। फिर आप वापस आओगे रूरल एरियाज़ में, तो प्रोडक्शन जो है वो प्राइमरी नेसेसरीज़ को फुलफ़िल कर पाए इतना ही किया जाता है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में प्रोडक्शन जो है वो इतना ज़्यादा किया जाता है कि उनके जो लग्ज़री गुड्स हैं वो भी ईज़िली वहाँ पे अवेलेबल रहें, मतलब नेसेसिटी के साथ-साथ लग्ज़री का भी पूरा ख़्याल रहता है। फिफ्थ पॉइंट जो है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट प्रेज़ेंट नहीं रहता है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट प्रेज़ेंट रहता है। सिक्स्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के नाम पे यहाँ पे कच्चा रोड, बुल्लक कार्ट, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा यूज़ होते हैं। एंड अर्बन एरियाज़ में मेटल रोड्स, रेलवेज़, एयरवेज़ एक्सेट्रा जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। देन नाइन्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटी। तो सिटी के डेवलपमेंट में आपके बुक में जो स्टेजेस दिए थे वो जैसे किसी ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट होता है ना, मतलब ग्रोथ होता है, उसके जैसा दिया है। तो ग्रोथ ऑफ अ सिटी या फिर डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी टेक्स प्लेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट दिया है इन्फेंसी। इन्फेंसी जैसे फ्यू हाउसेस या फिर शॉप्स होंगे, एक या दो रोड होगा सिर्फ, और जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का वो लगभग रूरल जैसा दिखेगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे जैसे सेकंड पॉइंट में, तो जो चाइल्डहुड फेस होगा, तो चाइल्डहुड मतलब कि जो डेवलपमेंट होगा वो यहाँ पे सेंट्रल और कमर्शियल एरियाज़ में देखने के लिए मिलेगा। रेसिडेंशियल हाउसेस और शॉप्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। देन एडोलेसेंस यानी कि रोड्स एंड रेसिडेंशियल एरियाज़ जो हैं वो डेवलप होने लगेंगे और पॉपुलेशन जो है वो स्प्रेड होने लगेगा। देन मैच्योरिटी मतलब इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल एरियाज़ जो हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज़ अलग और रेसिडेंशियल एरियाज़ जो हैं वो अलग हो जाएंगे। मल्टी स्टोरी हाउसेस जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता रहेगा। देन मिडिल एज, जब डेवलपमेंट जो है कमर्शियल, रेसिडेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स का वो एकदम पीक पे होगा। देन ओल्ड एज, यानी कि जो सिटी है वो अब कंजस्टेड हो जाएगा, बहुत सारे जो यहाँ पे लोग हैं तो बोल सकते हो कंजस्टेड हो रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो भी आप बोल सकते हो कि डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे समरकंद, कॉन्स्टेंटिनोपल, मुल्तान एक्सेट्रा दिया हुआ है।
तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके इस लेसन के भी सारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप ये वीडियो आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।